नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। श्री मोदी बिहार को 3 वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपसी सहमति के आधार पर निपटाए गए मामले। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और हिंदी को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। श्री मोदी जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों को पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे। कल ही योजना के तहत निर्मित आवासों के मालिकों को सांकेतिक रूप से आवास की चाबी भी सौंपी जाएगी। वहीं जमशेदपुर में ही आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पटना टाटानगर, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा के बीच 3 वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 17 सितंबर से नियमित रूप से किया जाएगा। वहीं गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन 18 सितंबर से और पटना टाटानगर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 22 सितंबर से होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार की प्रगति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सरकार के शुरुआती 100 दिनों में केंद्रीय बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वहीं बिहार को केंद्रीय करों और शुल्कों के रूप में 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को 26,710 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की लागत से समेकित उत्पादन क्लस्टर के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक शहर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो मिथिला के विकास के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। मधुबनी में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए श्री यादव ने कहा कि मिथिला के चहुमुखी विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के अधिकांश सांसद एनडीए से हैं, लेकिन इन लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। मिथिलांचल के लिए, मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि कास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामले में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप। मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है, हर तरह चीजों को जो है अच्छे से किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में मुख्य रूप से बैंक ऋण, बिजली बिल विवाद, टेलीफोन बिल विवाद, वाहन दुर्घटना बीमा, श्रम वाद, नीलाम पत्र वाद और पारिवारिक मामलों का निपटारा हुआ। शेखपुरा में 568 और बक्सर में 605 मामले निष्पादित किए गए। आज हिंदी दिवस है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। एक रिपोर्ट।
निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न हिये के सूल। हिंदी भाषा साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली यानी हिंदी की आम भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बातों को कहा था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर इनकी कृतियों को याद करना हमें हिंदी के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता पर बल देता है। आज समय के साथ हिंदी मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि अब सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी अपनी भाषा की अपेक्षा हिंदी को अधिक महत्व देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। वहीं महान कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना था कि कहीं अकेला भी होऊंगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा, मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जावेगी, मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जावेगी। और इसलिए हिंदी के महत्व को समझते हुए 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से अमन यादव। हिंदी भाषा को जीवन समर्पित करने वाले फादर कामिल बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था, जिसकी गिनती आज भी सबसे अधिक प्रामाणिक डिक्शनरी के रूप में होती है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि शब्दकोश का निर्माण एक कठिन प्रक्रिया है। इस कोश की इतनी लोकप्रियता था, उसका नाम था अंग्रेजी हिंदी ग्लोसरी। तो इसलिए बाद में मैंने सोचा अगर ये सच है तो मैं एक पूरा कोश बनाऊंगा। लेकिन कोश बनाने के लिए इतनी तकलीफ हुई है, 5000 घंटे लग गए। तो मुझको एक कविता याद आई, डच कविता। उसमें लिखा है, अगर कोई न्यायाधीश किसी को बहुत सख्त सजा दिलवाना चाहते हैं तो उसको कालकोठरी में नहीं भेज दें, बिगाड़ कराना नहीं, उससे कहें कि कोश का निर्माण करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वे आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक वीडियो साझा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि राजभाषा विभाग शीघ्र ही हिंदी से 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ करेगा। इससे पत्रों और भाषणों का बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी भाषाओं में अनुवाद हो जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न संगठनों और कार्यालयों में भी आज से हिंदी पखवाड़ा की शुरुआत हुई। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा की ओर से बिहार राज्य अभिलेख भवन में हिंदी दिवस सह कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश रिकॉर्ड मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य में अभी बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम एवं 1-2 जगहों पर भारी वर्षा अगले 48 घंटों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 128 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 59 नए मरीज मिले हैं। समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए सदस्यों की नियुक्ति की है। पटना के हुलेश मांझी, मधुबनी की संगीता ठाकुर, समस्तीपुर की ज्योति कुमारी, पटना की शीला पंडित प्रजापति, बांका के सुग्रीव दास और वैशाली के राकेश सिंह आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर कपलिंग टूटने से एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन का एक भाग कुछ दूर तक चला गया जबकि दूसरा हिस्सा पीछे रह गया। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक अफरा तफरी की स्थिति मची रही। बाद में मालगाड़ी को ठीक करके आगे रवाना किया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बेगूसराय में कल से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 14 बालक कबड्डी प्रतियोगिता को बारिश के कारण अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय में बिहार और झारखंड से आए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्वयंसेवकों के लिए आज से 2 दिवसीय चयन शिविर की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर एक मिनी ट्रक की चपेट में आने से 2 छात्राओं की मौत हो गई जबकि 3 अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। श्री मोदी बिहार को 3 वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपसी सहमति के आधार पर निपटाए गए मामले। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और हिंदी को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।